वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरिडा कंपनी के बारे में। अब एरिडा के जो स्टॉक होल्डर है, शेयर होल्डर्स हैं, इनके लिए एक बड़ी गुड न्यूज़ देखने को मिल रही है और ये गुड न्यूज़ के चलते आज एरिडा जो है हमें तेज़ी में देखने को मिला और आने वाले समय में भी हमें इसमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। ये स्टॉक करीबन इसका जो हाई था, रिकॉर्ड हाई, ये 310 के आसपास था, तो फिलहाल ये करीबन 45% की गिरावट में देखने को मिल रहा है, डाउन देखने को मिल रहा है। तो हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि इतना जिन लोगों ने एकदम हायर लेवल पे बाय किया है, क्या उनको अभी इस वक्त इसको होल्ड करना चाहिए या नहीं, या आने वाले समय में इनको इस चीज़ का कितना बेनिफिट मिल सकता है। ये सभी पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। गुड न्यूज़ क्या है बड़ी, ये भी देखेंगे और देखेंगे फंडामेंटल्स भी इसके। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी जो है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी एंड डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, ये फुल्ली गवर्नमेंट ओन कंपनी है। इंडिया एंटरप्राइजेज अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ MNRE के कंट्रोल में देखने को मिलती है। कंपनी जो है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन and is also registered as a non-deposit taking NBFC with RBI, यानी नॉन डिपॉजिट जो NBFCs है वो भी रजिस्टर्ड है ये एज ए NBFC RBI में। इसके अलावा कंपनी का स्टैब्लिश्ड किया गया था, क्यों किया गया था, तो प्रमोशन, डेवलपमेंट एंड commercialization of new and renewable sources of energy, provided financial assistance to the energy efficiency and conservation project। यानी ये इन शॉर्ट जितने रिन्यूएबल एनर्जी और सोर्सेस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होंगे, इनको फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए ये कंपनी बनाई गई है। और ये जो NBFC कंपनी है, और जो ये कंपनी है ये प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट जो है ये प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको जो है नवरत्न स्टेटस देकर रखा हुआ है। आरबीआई ने क्लासिफाइड किया है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के से। अब इसका अगर सेक्टोरियल स्प्लिट एक बार देखेंगे हम कि ये सोलर थर्मल में काम करती है, 27% का इसका वहाँ से स्प्लिट या रेवेन्यू हम देख सकते हैं। विंड में 18% है। लोन फैसिलिटी जो है स्टेट यूटिलाइजेशन में 14% देखने को मिलता है। हाइड्रो पावर में 12% देखने को मिलता है। लोन फैसिलिटी यूटिलाइजेशन जेनको में 7% है। मैन्युफैक्चरिंग में 6% है। इथेनॉल में 5% है और अदर में 11%। इस तरह का इसका स्प्लिट देखने को मिलता है। एक बार हम स्टेट वाइज स्प्लिट देखें तो आंध्र प्रदेश जो है इसमें 15%, राजस्थान में 14%, कर्नाटका में 13%, तमिलनाडु में 9.57% तक है, गुजरात में 8.91%, तेलंगाना में हमें 7.14 देखने को मिल रहा है, वहीं मध्य प्रदेश में 6.86, महाराष्ट्र में 6.86%, सेम एंड सिमिलर अदर में 17.16। तो बेसिकली गवर्नमेंट कंपनी है, रिन्यूएबल एनर्जीज के जितने प्रोजेक्ट होंगे उनको फाइनेंस प्रोवाइड करती है। और इनका जो स्प्लिट वाइज, जिनका सेक्टर वाइज स्प्लिट और स्टेट वाइज स्प्लिट हमने दोनों देखा, अच्छा खासा देखने को मिलता है। चलिए हम एक बार इसके फंडामेंटल्स देखते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें गुड न्यूज़ क्या है। सबसे पहले तो आप यहाँ देख सकते हैं करीबन 2.39% की तेज़ी हमें आज ये एक दिन में देखने को मिली है एरिडा में। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर ले तो मार्केट कैपिटल वाइज 47,661 करोड़ का, स्टॉक पी के हिसाब से अभी ये स्टॉक जो है करेक्ट वैल्यूएशन पे देखने को मिल रहा है। ROC 9 का है, ROE 18 का है, विच इज़ गुड। अर्निंग पर शेयर जो है 6.32 का देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो 10 है, यानी स्प्लिट का बेनिफिट मिलेगा। करंट असेट जो है 77,140 करोड़ के है। वहीं पे डेप ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जितनी पावर सेक्टर की कंपनियां हैं इन पे डेप देखने को मिलता है, बट हाँ ये थोड़ा कंट्रोलेबल भी देखने को मिल रहा है। पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठता है। हम इसकी बैलेंस शीट पे बैलेंस शीट में जो है आप देख सकते हैं रिजर्व्स जो है ये हमें ग्रोइंग देखने को मिल रहे हैं और वहीं पे बोरोइंग भी बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, रिजर्व्स अच्छे हैं, बोरोइंग बढ़ने ही वाला है। टोटल असेट्स की बात करें तो टोटल असेट्स भी ग्रोइंग देखने को मिल रहे हैं। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू हमें कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमें सेल्स नहीं दिखेंगे, ये पावर कंपनी है। यहाँ पे हमको रेवेन्यू देखने को मिलेगा, इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, नेट प्रॉफिट देखने को मिल सकता है।
और नेट प्रॉफिट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का, कंसिस्टेंसी से नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी कंपनी ने अभी तक कोई डिविडेंड नहीं दिया है 2019 से। 2015 में एक डिविडेंड दिया था, 16 के बाद से डिविडेंड नहीं दिया गया है कंपनी में। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं प्रमोटर का होल्डिंग 75 था, जो कि 71 होता हुआ नजर आ रहा है, फिर भी बढ़िया है, अभी भी कोई कम नहीं है। एरिडा में आपको एफआईएस का होल्डिंग डिजास्टरली अचानक से 2-2.5% बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ डीआईएस का होल्डिंग भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, पब्लिक कम होते हुए देखने को मिल रही है। तो एफआईएस डीआईएस को क्या ऐसा पता था जो हमें नहीं पता, वो चीज़ हम जानेंगे इस वीडियो में आगे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं अब कि एरिडा में गुड न्यूज़ क्या है। हम सब ये चीज़ के लिए, आप सब जानने के लिए बेकरार होंगे कि एरिडा में गुड न्यूज़ क्या है। तो इस एरिडा को जो है सरकार की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। सरकार की तरफ से मंजूरी किस चीज़ की मिली है? तो कंपनी जो है ये कैपिटल गेन बॉन्ड्स जो होते हैं, वो बॉन्ड्स को, बॉन्ड के तहत कैपिटल अरेंज कर सकती है, कैपिटल कलेक्ट कर सकती है। कंपनी को कैपिटल की ज़रूरत है तो कैपिटल गेन बॉन्ड्स के तहत वो कैपिटल अरेंज कर सकती है। अब कैपिटल अरेंज कर सकती है, कैपिटल गेन बॉन्ड होता क्या है? इसी बॉन्ड को आपने जो है सेक्शन 54 ईसी बॉन्ड के नाम से भी सुना होगा। सेक्शन 54 ईसी बॉन्ड जो होते हैं ये टैक्स एग्जम्प्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये आपको पता है। अब इसको ही कैपिटल गेन बॉन्ड भी कहा जाता है। ये कैपिटल गेन बॉन्ड को सेक्शन 54 ईसी बॉन्ड भी कहते हैं। उनके जुटाए हुए जो भी वो रकम जुटाएंगे, पैसे जुटाएंगे, कलेक्ट करेंगे, एरिडा जो भी कैपिटल गेन बॉन्ड के थ्रू जो भी उनके पास पैसे होंगे, वो पैसे वो खर्च कर सकते हैं खुद। जो भी जुटाई हुई उनकी रकम होगी वो उन प्रोजेक्ट पे लगा सकते हैं जो अपने प्रोजेक्ट की कमाई से अपना कर्ज चुका सकते हैं। यानी जो भी इनके ऊपर डेप है, ये डेप ये अपने ही कैपिटल गेन बॉन्ड यानी 54 ईसी बॉन्ड के जुटाए हुए पैसे से अपना कर्ज जो है चुका सकते हैं। उनको गवर्नमेंट पर किसी भी तरह से डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं होगी। अब ये जो कैपिटल गेन बॉन्ड है ये बहुत कम कंपनियों को मिलता है, बहुत ही रेयर और कम। आज से पहले अगर हम बोले तो आरईसी के पास ये बॉन्ड है, पीएफसी के पास ये बॉन्ड है, जिनके चलते ये अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। उसके अलावा आईआरएफसी के पास ये बॉन्ड है, ये भी बढ़िया परफॉर्मेंस में देखने को मिलता है। इनके अलावा HUDCO हुडा के पास ये बॉन्ड है और NHAI के पास ये बॉन्ड है। तो जितनी कंपनियों के पास कैपिटल गेन बॉन्ड है यानी सेक्शन 54 ईसी बॉन्ड है, वो लोग बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो अभी एरिडा को भी ये बॉन्ड मिल चुका है, कैपिटल गेन बॉन्ड की परमिशन मिल चुकी है। यानी अब ये जो ऐसे बॉन्ड के थ्रू ये अपना कैपिटल खुद अरेंज करेगी और जो कंपनियां खुद की कमाई का कर्ज चुका नहीं सकते हैं वो राज्य सरकार को वो खुद ही अपना कर्ज चुका पाएंगे, डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। अब बेनिफिट क्या होता है? तो इनकम टैक्स एक्ट अगर आपने देखा होगा, ऑब्वियस है आप सब शेयर मार्केट से रिलेटेड है तो इनकम टैक्स एक्ट कभी ना कभी आपके ध्यान में आया ही होगा। तो इनकम टैक्स के मुताबिक निवेशक जो है, इन्वेस्टर्स जो है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी के जरिए कैपिटल गेन जो बनाते हैं वो सेक्शन 54 ईसी बॉन्ड में निवेश करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रहते पा सकते हैं। यानी इन ये जो एग्जम्पशन उनको मिलेगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी बोला जाएगा, इसके थ्रू वो जो भी इनकम बनाएंगे वो इनकम के ऊपर उनको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अब ऐसे में टैक्स नहीं देना है तो क्या ये बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट है ये बहुत है? तो नहीं, ये सिर्फ 5.25% का ही इंटरेस्ट रेट होता है इसका, पर टैक्स एग्जम्पशन बॉन्ड होने की वजह से ये इसको खास अपॉर्चुनिटी मिलती है कि इसमें टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। सेकेंडली, इसका जो लॉकिंग पीरियड होता है ये कम से कम 5 सालों का होता है। 5 साल कम से कम इसका लॉकिंग पीरियड कंपलसरी जो है होता है और आप मैक्सिमम यानी 50 लाख तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। यानी एरिडा जो है 50 लाख तक इन्वेस्ट करके 5.25 के हिसाब से, इंटरेस्ट रेट के हिसाब से पैसे बना सकती हैं और वो पैसे को अपने प्रोजेक्ट्स जो कि वो पैसे नहीं दे पा रहे प्रोजेक्ट्स के और गवर्नमेंट पे रिलाई करते, वो अपना कर्ज उससे मिटा सकती है, ख़त्म कर सकती है। साथ ही साथ
ये टैक्स एग्जम्पशन होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल कंपनियों के लिए होता है और इसके ही चलते हमें REC, PFC और IRFC ये सारे स्टॉक्स जो है ये हमें अच्छे तेज़ी में देखने को मिलते हैं और आज के बाद आपको जो है इरेडा भी एक अच्छी तेज़ी में देखने को मिलेगा, एक अच्छा कमाई करते हुए देखने को मिलेगा। अब बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि उन्होंने 310 या 200 के आसपास इरेडा को बाय कर लिया था और अभी इसका स्टॉक प्राइस बहुत कम हो चुका है, तो ऐसे में वो परेशान है कि करे क्या। अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है तो जैसे हमने देखा ग्रोइंग पोर्टफोलियो है, एक स्टेबल पोर्टफोलियो देखने को मिल रहा है, ग्रोथ डेफिनेटली देखने को मिल रही है। उसमें जो गवर्नमेंट ने अभी गुड न्यूज़ दे दी है वो गुड न्यूज़ के बाद इसके दिन डेफिनेटली पलटते हुए हमें देखने को मिलेंगे। जितने भी लोग हैं जितने भी कंपनियां हैं जिनके पास कैपिटल गेन बॉन्ड है उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ये कंपनी भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने का पोटेंशियल रखती है। अब यहाँ पे अगर आप हर रोज आके देखेंगे कि आज कितना गया, आज कितना इरेडा ने परफॉर्म किया, तो डेफिनेटली आप पैनिक हो जाएंगे। इसीलिए हर 3 महीने के बाद जब भी क्वार्टर रिजल्ट आए तब आके आप चेक कीजिए, या तो फिर 6 मंथ के बाद 2 क्वार्टर रिजल्ट होने के बाद चेक कीजिए कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। जब आपने इसको हायर प्राइस पर ऑलरेडी बाय कर ही लिया है और कंपनी का पोटेंशियल है कि वो उस प्राइस को क्रॉस कर सके या वो प्राइस तक आ सके, तो फिर लॉस में क्यों बेचना। वैसे भी लॉन्ग टर्म का जिनका विजन है उन लोगों के लिए ये कंपनी अच्छी है, नो डाउट। ग्रोथ के साथ साथ कंपनी का फोकस मैनेजमेंट पर भी है। कंपनी को जो नया गिफ्ट मिला है गवर्नमेंट की तरफ से उसके चलते उसका जो डेप है वो भी कंपनी कंप्लीट करते हुए NBFC होने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को वो लोन दे पाएंगी और जो प्रोजेक्ट्स उनका लोन का रीपे नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों को कैपिटल गेन बॉन्ड के जरिए वो लोग अपना जो भी लॉस से रिकवर कर पाएंगे। उनको गवर्नमेंट पे रिलाई करने की ज़रूरत नहीं, कंपनी को वहाँ पे स्टक होने की ज़रूरत नहीं है। तो इरेडा जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी बहुत बढ़िया कंपनी होने के साथ साथ पोटेंशियल रखती है कि आने वाले समय में वो और भी अच्छा करे। कंपनी का मैनेजमेंट भी पूरा अफेक्टेड है, एक्टिव है कि वो कंपनी को पूरी हेल्प कर पाए। तो जिन लोगों ने हायर पोजीशन पर खरीदा है स्टॉक को, पैनिक ना होते हुए होल्ड करके रखिए। आने वाले समय में ये आपको अच्छे रिटर्न्स बना के देंगी। किसी भी स्टॉक को रोज रोज जाके देखने से हम पैनिक होकर रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं, तो बढ़िया है क्वार्टरली देखिए और अपने पोर्टफोलियो को हेल्दी रखने के लिए पूरी कोशिश कीजिए। दिस information is only for the educational purpose. I am not giving any recommendation here, neither a buy nor a sell. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.